रोज रोज आपके यहाँ खटपट हो रही है, कभी टिकट को लेकर झगड़ा, कभी टिकट का बदलाव, ये हो क्या रहा है? क्या कंफ्यूजन है आपके यहाँ? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में रहता है और कार्यकर्ताओं से आने वाले छोटे से छोटे फीडबैक को महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि लगातार हम, अभी जैसा कि हमारी भाजपा की मित्र ने कहा कि सत्ता के लिए सब कुछ करना जायज है। आपको मुझे एक चीज बताइए, ये टिकट बांटने का आपके यहाँ प्रोसेस क्या है? मतलब ऐसे ही घोषित कर देते हैं, फिर उधर से ग्रुप आते हैं, आप पे दबाव डालते हैं और आप फिर ओवरनाइट चेंज कर देते हैं, यही हुआ? कि ऐसा है कि इस तरीके की समस्याएं राजनीतिक दलों में हमेशा होती रही हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नाम की लहर चल रही है। यही वजह है कि हमारी पार्टी में टिकट लेने वाले, टिकट के लिए लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और लोग आकर के संपर्क कर रहे हैं। और जैसा संपर्क करते हैं तो आप टिकट बदल देते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने में, हमारी भाजपा के मित्र ने ऐसे कहा कि सत्ता के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक और तानाशाह सरकार को इस देश से हटाना चाहते हैं। इसलिए हमको जब भी लगेगा कि हमारे पास कोई बेहतर विकल्प मौजूद है, हम उस विकल्प को जरूर प्रयोग करेंगे और इसमें हम इस बात का गुरेज नहीं करेंगे कि दूसरे लोग हमारे लिए क्या कहते हैं। हमारा सीधा मानना है कि जो मजबूत से मजबूत प्रत्याशी हमको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी भाजपा की मित्र ने कहा कि साहब देश का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। अभी पिछले दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसका सर्वे होता है वो आया, उसमें भारत 126वें नंबर पे है। आपको ये लगा पाकिस्तान के नीचे महेंद्र नागर अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? आपने नोएडा में उनको टिकट दिया, फिर काट के कोई राहुल अवाना है उनको दिया, और अभी खबरें चल रही कि अब राहुल का काट दिया, फिर महेंद्र का दे रहे हैं। अब मैं एक चीज क्यों इतना कंफ्यूज करते हैं? कोई अंदर की बात बहुत नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है हमारी कोई रणनीति ऐसी हो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तो मैं ये मान लूं कि अभी फिर नागर का कटेगा, फिर अवाना को मिलेगा। ऐसा नहीं, भानु प्रताप को मिला मेरठ से, फिर कटेगा, फिर तीसरे को मिलेगा। ऐसा नहीं है। समाजवादी वही होगा जो मुरादाबाद रामपुर में हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी लगातार इस विषय पे काम कर रही है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि प्रत्याशी मजबूत से मजबूत जनता के बीच में भेजे जाएं, जिनका क्षेत्र में काम हो और जनता के बीच में जिनकी लोकप्रियता हो, और जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शिकस्त देने का काम करें और इस देश की जनता को बेरोजगारी से, महंगाई अब इस इलाके में है क्या आपके पास? एक अमरोहा छोड़ के वो भी बीएसपी के पास थी, बाकी तो सब बीजेपी के साथ था। अब आरएलडी भी आ गई है, बागपत हो गया, अमरोहा हो गया, अलीगढ़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इधर का तो सब उन्हीं का है। आपका क्या है इधर? नहीं, अब क्या है आपके पास? अब लोकतंत्र में हमारे पास सब कुछ है, जनता है और जनता ये तय करेगी कि उनके पास जो सब कुछ था उस सब कुछ में से कितना बड़ा हिस्सा हमारे पास आने जा रहा है, और इसका फैसला जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हो जाएगा। टिकट बदलेंगे? टिकट जहां आवश्यक होगा वहां बिल्कुल उसमें फैसला किया जाएगा, जो है संशोधन किया जा सकता है। तो जब आपका प्रत्याशी कॉन्फिडेंट नहीं कि रात में सोया है और सुबह उठे, नहीं, देखिए प्रत्याशी हम समाजवादी पार्टी ने, और ये खबर आए चैनलों पर, व्हाट्सएप पे कि टिकट कट गया भैया, बहुत से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही जारी किए और उनके बारे में लगातार हम समीक्षा करते हैं। शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम में